Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, some basic concept of chemistry में लेक्चर नंबर 8 आज कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में हमने राउंडिंग ऑफ के रूल और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 2 रूल हमने स्टडी की। इस पर हमने डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी लार्ज नंबर या कोई भी स्मॉल नंबर्स हमारे पास है तो इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म में। क्लियर? एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट 0.00000016। ये बहुत स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर है तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा 1.6 इंटू, देखें इस डिजिट को, इस डेसिमल पॉइंट को ट्रांसफर करेंगे डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करे तो हमारे पास जो इंटीजर होगा ये नेगेटिव वैल्यू में रहेगा 1 2 3 4 5 6 10 टू की पावर -6। नेक्स्ट एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट्स 9500000। क्लियर? ये बहुत लार्ज नंबर है और एक लार्ज वैल्यू है, तब डियर स्टूडेंट्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे 9.5 इंटू 10 टू की पावर। देखें इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मींस डेसिमल पॉइंट लास्ट में सपोज करेंगे और डेसिमल पॉइंट को हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। देन एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में होगा। कितने डिजिट मूव हुए? 1 2 3 4 5 6 7 10 टू की पावर 7। इस जो नंबर है इसको डियर स्टूडेंट्स मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनटू 10 टू की पावर जो एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एन से। तो किसी भी लार्ज और स्मॉल नंबर को n इंटू 10 टू की पावर स्मॉल n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रिटर्न करना, क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, very large and very small, very large and very small numbers are generally expressed or represented in the exponential form। exponential form called scientific notation। scientific notation, in this notation every number is written as n into 10 to की पावर स्मॉल n। ये रिटर्न एज n into 10 to की पावर n। कैपिटल N इक्वल ए नंबर between 1 to 10 और स्मॉल n is exponent, it is a
इट इज ए इंटीजर विद पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? ये एग्जाम्पल हमने लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल मैं आपसे और कहूं 5000। इसको डियर स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 5.0 इंटू 10 टू की पावर 1 2 3, 5.00 इंटू 10 टू की पावर 3 एंड 5.000 इंटू 10 टू की पावर 3। ऑल इज करेक्ट, all scientific notation is correct, but this scientific notation has two significant figure, has two significant, it has three significant and dear students it has four significant। क्लियर? हम इसको किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जिस भी साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें डियर स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करना है और ये सिग्निफिकेंट हो गया। क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेशन देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग साइंटिफिक नोटेशन। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहां पर हम टू रूल जो है ये लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी गिवन नंबर है, इन गिवन नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे सेम एक्सपोनेंट फॉर्म में। द गिवन नंबर आर द गिवन नंबर्स आर converted into form having same exponent। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे डियर? जिसमें एक्सपोनेंट जो इंटीजर है, नंबर है, ये इक्वल हो, और मल्टीपल और डिवीजन जो है ये रूल नंबर सेकंड, मल्टीपल और डिवीजन जिस टाइप से हम अभी तक करते आए हैं उसी टाइप से करेंगे। सिंपल मेथड से जो हम करते आए हैं उसी से करेंगे। एग्जाम्पल लिया डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा 3.5 इंटू 10 टू की पावर -4 में ऐड करना है 2.6 इंटू 10 टू की पावर 2। यहां डियर स्टूडेंट्स पावर -4 है, यहां डियर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट जो है ये 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स दोनों इंटीजर को कन्वर्ट कर लें, या तो 10 टू की पावर -4 एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करो 10 टू की पावर 2 में। ये डियर स्टूडेंट्स 10 टू की पावर 2 जो है इस एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करो 10 टू की पावर 4 में। 10 टू की पावर 4 को कन्वर्ट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स 10 टू की पावर 2 में। 2 में कन्वर्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 3.5 इंटू 10 टू की पावर -4, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 टू की पावर 6 से और डिवाइड भी कर देता हूं 10 टू की पावर 6 से। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए
तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन दोनों का कैलकुलेशन करो तो डियर स्टूडेंट्स ये तो कन्वर्ट हो गए हमारे पास प्लस 2.6 इंटू 10 टू की पावर 2। इसको सोल्व करेंगे 10 टू की पावर -4 और 10 टू की पावर 6। इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 10 टू की पावर 2 3.5 अपॉन 10 टू की पावर 6। क्लियर? एडिशन कर रहे हैं 2.6 इंटू 10 टू की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स 10 टू की पावर 6 इसको सोल्व करें तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा 0.1234565 इंटू 10 टू की पावर 2, 2.6 इंटू 10 टू की पावर 2। 10 टू की पावर 2 को कॉमन लेंगे 0.000035 ऐड करेंगे 2.6 तो डियर स्टूडेंट्स 2.60000035 इंटू 10 टू की पावर 2। इट मीन्स हम किसी भी इंटीजर को चेंज कर दें, 10 टू की पावर 4 को कन्वर्ट कर दो 10 टू की पावर 2 में, या 10 टू की पावर 2 को कन्वर्ट कर दें 10 टू की पावर -4 में। कोई भी एक्सपोनेंट जो भी डिजिट हमें दी हुई है इनमें इक्वल होना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन नंबर हमें गिवन है इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक्सपोनेंट जो है ये सेम करेंगे। एग्जाम्पल मैं एक और ले रहा हूं डियर स्टूडेंट्स एडिशन के लिए। हमने कहा 2.525 इंटू 10 टू की पावर 3 ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2.4 इंटू 10 टू की पावर 4। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स यहां एक्सपोनेंट 3 यहां एक्सपोनेंट 4, 3 को कन्वर्ट करें 4 में या 4 को कन्वर्ट करें 3 में। तो डियर स्टूडेंट्स मैं 3 को कन्वर्ट कर रहा हूं 4 में। इट मीन्स 10 टू की पावर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड किया 2.525। ये दोनों चेंज हो गए 10 टू की पावर 4 2.525 अपॉन 10। इसको सोल्व किया तो 0.2525 इंटू 10 टू की पावर 4। आगे हम कोई चेंज नहीं करेंगे सेकंड जो अदर्स नंबर है इसमें। अब देखें एक्सपोनेंट सेम है या नहीं है, सेम है। 10 टू की पावर 4 कॉमन लिया 0.2525 प्लस 2.4 ऐड कर दो डियर स्टूडेंट्स 2.6525 इंटू 10 टू की पावर 4। क्लियर? सब्ट्रैक्शन हमें जब भी ये मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो, सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही रूल होगा, एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे और सेम एक्सपोनेंट करके और फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिस मेथड से हम करते आए हैं, सिंपल मेथड से, एग्जांपल मैं आपको एक सोल्व कर दूं 6.25 इंटू 10 टू की पावर 3 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10 टू की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स पहले पावर एक साथ 3 - 2 नीचे से ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर जो है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव में ट्रांसफर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और 6.25 अपॉन 2.5 सोल्व करेंगे। क्लियर? तो ये डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2.5 इंटू 10 टू की पावर 3 - 2 यानी 10 टू की पावर 1। हमने आपसे एग्जांपल लिया 1.5 इंटू 10 टू की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दो डियर स्टूडेंट्स 1.2 इंटू 10 टू की पावर 3 से। तो डियर स्टूडेंट्स 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से और 10 टू की पावर 4 प्लस 3 10 टू की पावर 7। क्लियर? हमारा आंसर हो गया डियर स्टूडेंट्स 1.80 इंटू 10 टू पावर 7। ये थे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग साइंटिफिक नोटेशन। दोनों पॉइंट कंप्लीट सेपरेट माइंड में रखना। साइंटिफिक नोटेशन में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो डियर स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट इक्वल करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिंपल मेथड से जो हम करते आए हैं वही करेंगे।
और सिग्निफिकेंट फिगर की जो कैलकुलेशन होगी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेज के अकॉर्डिंग करेंगे, लिस्ट डेसिमल प्लेसेज में अपना आंसर होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो गिवन नंबर्स में है उसके अकॉर्डिंग आंसर पुट करेंगे। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए कुछ जो रूल हम फॉलो करते हैं इन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम पॉइंट लेते हैं मेन केमिकल स्टोइकियोमेट्री। केमिकल स्टोइकियोमेट्री को हम स्टडी करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये कुछ केमिकल लॉ को फॉलो करती हैं और इन केमिकल लॉ को फॉलो करते हुए कंप्लीट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट कंबाइंड होंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये एक सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग होगा और कुछ लॉ को ये फॉलो करेंगी रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? इसके अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज के ड्यूरेशन में टोटल मास जो है ये कांस्टेंट होगा। इट मींस मास चेंज जो है ये नहीं होगा कब? जब हम कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज कर रहे हैं। इट मींस मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroy during any physical or chemical change। कोई भी केमिकल और फिजिकल चेंज में मैटर को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना क्रिएटेड कर सकते हैं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। इसको डियर स्टूडेंट्स हम अदर वर्ड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product। ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। हमने एग्जाम्पल लिया डियर स्टूडेंट ए प्लस बी कन्वर्ट हुआ सी प्लस डी में, देन टोटल मास ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा टोटल मास ऑफ सी प्लस डी। मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? मीन्स अकॉर्डिंग दिस लॉ matter can neither be created nor be destroyed during any chemical or physical
change. Matter can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. Example, एक केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, H2 प्लस O2 H2O. बैलेंस करें इक्वेशन को, 2H2 प्लस O2 2H2O. मास ऑफ रिएक्टेंट डियर स्टूडेंट्स 2H2 प्लस O2, 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, 4 प्लस 32, 36 यूनिट. कितने यूनिट हुआ डियर स्टूडेंट्स? 36 यूनिट. मास ऑफ प्रोडक्ट H2O, 2 इंटू 1 प्लस 16, 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 डियर स्टूडेंट्स 36 यूनिट. देखें, इस केमिकल रिएक्शंस में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के. क्लियर? फर्स्ट लॉ हमने लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर. गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर. According this law, matter can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. In other words, during any chemical reactions, total mass of reactant is equal to total mass of product. Clear? It means mass of reactant before the reaction equal mass of product after the reaction. रिएक्शन से बिफोर टोटल जो मास होगा रिएक्टेंट का इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं. आइंस्टीन ने मास एनर्जी रिलेशन को एक्सप्लेन किया और इक्वेशन दी E इक्वल mc². E जो है एनर्जी, मास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है m मास, C जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. तो डियर स्टूडेंट्स, जिस अमाउंट का मास लॉस होगा ये कन्वर्ट होगा किसमें? एनर्जी में. और एनर्जी जो लॉस हो रही है ये कन्वर्ट होगी किसमें? मास में. और इसको हम कहेंगे आइंस्टीन इक्वेशन. आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन या एनर्जी मास रिलेशनशिप. तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्रेजेंट जो रूल है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी अकॉर्डिंग आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. 1.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली ऑन कंप्लीट कंबस्टन विद ऑक्सीजन yielded 4.4 ग्राम कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3.6 ग्राम वाटर. डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 4.4 ग्राम एंड वाटर H2O
3.6 ग्राम. So that these results obey the law of conservation of mass. Dear students, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबस्टन करें तो डियर स्टूडेंट CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ. हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन प्लस हाइड्रोजन. क्लियर? इट मींस कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है, यही मास डियर स्टूडेंट्स CO2 और H2O में भी कार्बन और हाइड्रोजन का होगा. मींस CO2 और H2O कंटेन इक्वल मास एज हाइड्रोकार्बन, मींस 1.6 ग्राम. टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CO2 एंड H2O सेम एज टोटल मास ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो डियर स्टूडेंट्स CO2 में हमें कार्बन का मास कैलकुलेट करना है. तो मैं आपसे कहूं इन CO2 टोटल मास हो गया CO2 का डियर स्टूडेंट्स 12 प्लस 32, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 2 डियर स्टूडेंट्स 32. इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 44 ग्राम. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स 44 में कार्बन कितना है? 12. इट मीन्स 44 ग्राम CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन. 1 ग्राम CO2 कंटेन 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन. देन डियर स्टूडेंट्स CO2 का गिवन अमाउंट कितना है? 4.4 ग्राम. हैंस 4.4 ग्राम CO2 विल कंटेन 4.4 ग्राम कार्बन. तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन. CO2 में अमाउंट ऑफ कार्बन क्या है? 4.4 ग्राम CO2 में कार्बन का जो मास है डियर स्टूडेंट्स 1.2 ग्राम है. वापस देखें, हमने आपसे क्या कहा? हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबस्टन करेंगे तो CO2 और H2O हमें गेन हुआ. हाइड्रोकार्बन का मास दिया हुआ है, O2 का मास क्वेश्चन में नहीं है. O2 का मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन वैल्यू होती. देन डियर स्टूडेंट्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. बट डियर स्टूडेंट्स इसका मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इट मींस हमें मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इक्वल होगा मास ऑफ कार्बन इन CO2 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O. CO2 में कार्बन का मास और H2O वाटर में हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करें और इनका टोटल जो है इक्वल आ जाए हाइड्रोकार्बन के मास के इक्वल. देन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स CO2 का मोलिकुलर वेट हमने लिया तो मोलिकुलर वेट हो गया 44 यूनिट. क्यों बेटा? कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास 12 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32. टोटल मोलिकुलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम. 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है. हमें कैलकुलेट करना है 4.4 ग्राम CO2 में कार्बन की 44 ग्राम CO2 में कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन. देन 1 ग्राम CO2 will contains 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन and 4.4 ग्राम कार्बन कंटेन 12/44 इंटू 4.4. कैलकुलेशन किया 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन. क्लियर? इट मीन्स डियर स्टूडेंट CO2 में कार्बन का जो अमाउंट है 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स अब जो H2O है 3.6 ग्राम, इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट कैलकुलेट करें तो H2O डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मोलिकुलर मास हो गया 18 ग्राम H2O
कंटेन 2 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम H2O कंटेन 2 by 1 18 ग्राम, और डियर स्टूडेंट्स 3.6 ग्राम कंटेन 2 by 18 इंटू 3.6। डियर स्टूडेंट्स 0.4 ग्राम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 0.4 ग्राम। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन टोटल मास इक्वल 1.2 ग्राम प्लस 0.4 ग्राम 1.6 ग्राम हो गया। और डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन का मास जो है ये भी क्या है? 1.6 ग्राम। इट मींस मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन इक्वल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल मास रिएक्शन के बाद में कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल मास के इक्वल है। इट मींस दिस रिजल्ट फॉलो या ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15.0 ग्राम ऑफ CH3COOH solution, the residue is found to weight 18.0 ग्राम। What is the mass of CO2 released in the reaction? सॉल्यूशन देखें बेटा, क्या कह रहा है? NaHCO3 added to CH3COOH। डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट क्या गेन होंगे? CH3COONA CO2। क्लियर? प्लस H2O। डियर स्टूडेंट्स NaHCO3 6.3 ग्राम, 15.0 ग्राम CH3COOH, CO2 का अमाउंट हमसे CO2 रिलीज्ड, व्हाट इज द मास ऑफ CO2? CO2 का मास हमें कैलकुलेट करना है। सपोज किया डियर स्टूडेंट्स x ग्राम एंड रेसिड्यू वेट जो है ये टोटल है डियर स्टूडेंट्स 18.0 ग्राम। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इक्वल डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। क्लियर? ये हो गया 6.3 प्लस 15.0 इक्वल 18.0 प्लस x, और डियर स्टूडेंट्स x इक्वल 21.3 माइनस 18 3.3 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ BaCl2 विल रिएक्ट? BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Na2SO4 in solution so as the produce BaSO4 NaCl। व्हाट वेट ऑफ BaCl2? BaCl2 का वेट कैलकुलेट करना है। सपोज किया डियर स्टूडेंट्स x ग्राम विल रिएक्ट 2.36 ग्राम ऑफ Na2SO4 in solution so as to produce 3.88 ग्राम of BaSO4 and 1.94 ग्राम of NaCl in solution। तो डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। x प्लस 2.36 3.88 1.94 ऐड कर दो डियर स्टूडेंट्स।
5.8 टू 2.36, x इक्वल 5.82 माइनस 2.36, 6 4.3। तो डियर स्टूडेंट्स 3.46 ग्राम ऑफ BaCl2 will react with 2.36 ग्राम ऑफ BaSO4। क्लियर? इस टाइप से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर कुछ क्वेश्चंस हमने किए। तो डियर स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जिस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।